इधर ट्रंप के दूत विटकॉफ के मॉस्को पहुंचने से पहले ही यूक्रेन ने रूस के कई शहरों में एक साथ बड़ा हमला कर दिया। रूस में यूक्रेन के इस हमले से ट्रंप के शांति प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन के नए हमलों से पुतिन इतना भड़क गए कि रूसी सेना को पूरी ताकत के साथ हमला करने का आदेश दे दिया। पुतिन ट्रंप की धमकी से भी नाराज हैं और यही वजह है कि अब वो विनाश के क्षेत्रफल को बढ़ाने जा रहे हैं। आप देखिए। यूक्रेन युद्ध में ट्रंप का फॉर्मूला पूरी तरह से फेल हो गया है। रूस और यूक्रेन एक बार फिर से भीषण जंग में उलझ गए हैं। इस बार युद्ध की आग ज़ेलेंस्की ने भड़काई है। यूक्रेनी फोर्स ने रूसी प्रांतों में विस्फोट कर ट्रंप की कोशिशों पर पानी फेर दिया। रूस में यूक्रेन के जबरदस्त हमले तब शुरू हुए जब पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस के हमले तभी रुकेंगे, युद्ध विराम तभी होगा जब या तो रूस की शर्तें मानी जाएंगी या फिर यूक्रेनी फोर्स सरेंडर करेगी। उससे पहले शांति की कोई संभावना नहीं है। सीज़फायर की संभावना खत्म हुई तो ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के 3 प्रांतों पर कब्जे का अभियान तेज कर दिया। रूस के ये तीनों प्रांत हैं बेलगोरोद, ब्रियांस्क और रोस्टोव। पूर्वी यूक्रेन से सटे ये रूस के वो राज्य हैं जिन पर ज़ेलेंस्की कब्जा करना चाहते हैं। यही वजह है कि इन तीनों प्रांतों पर यूक्रेनी फोर्स भीषण हमले कर रही है। यूक्रेनी फोर्स रूस के 3 राज्यों पर कब्जा क्यों करना चाहती है, इसके पीछे ज़ेलेंस्की का प्लान क्या है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन रूस में यूक्रेनी फोर्स के हमले इसलिए कामयाब हो रहे हैं क्योंकि अब यूक्रेन नई मिसाइल से हमले कर रहा है। इस मिसाइल का नाम है बार्स। इसकी रेंज 800 किलोमीटर बताई जा रही है। ये 100 किलो का बारूद ले जाकर तबाही मचाती है। यूक्रेन अब जिस बार्स मिसाइल से हमले कर रहा है उसको लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। पहला दावा तो यही है कि यह यूक्रेन की स्वदेशी मिसाइल है, यानी इसका निर्माण खुद यूक्रेन ने किया है। जबकि दूसरा दावा है कि बार्स नेटो की मिसाइल है जिसे यूक्रेन नया नाम देकर हमले कर रहा है ताकि रूस और नेटो में सीधी जंग ना हो। यूक्रेन की बार्स मिसाइल का अंतिम सच अभी दुनिया के सामने नहीं आया है, लेकिन यूक्रेनी फोर्स ने रूस में जिस तरह का सैन्य अभियान शुरू किया है उससे ज़ेलेंस्की के मकसद का पता चल गया है।